सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां, जिसमें हम आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ चुके थे। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों को हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों को। प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बातों ही बातों में मैंने आपको ये नदियां पढ़ाई है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों को हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कितने परसेंट है। 16% है। ये परसेंटेज मैंने याद करवाया था, याद हो तो। अरब सागर में शुरुआत में देखो नाम आ रहा है अरब। यदि अरबों रुपए होते तो 16 श्रृंगार अपनी औरत को करवाता। यदि आपके पास अरबों रुपए होंगे तो बताइए आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले अपनी औरत को, अपनी बीवी को 16 श्रृंगारों से सजाएंगे। किससे सजाएंगे? 16 श्रृंगारों से। कहने का मतलब अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कितने परसेंट हैं? 16% हैं। ये मैंने आपको याद करवा दिया था। अब देखिएगा, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ हैं वो कुछ नदियाँ तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ हैं वो कच्छ के रण में जाकर के अपना जल डालती हैं। कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ हैं लूणी और पश्चिमी बनास। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं साबरमती और माही। अब इनको कैसे हम याद करें, सुनिएगा। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, देखो शुरुआत में नाम आ रहा है खंबात में खंबा। खंबा आ रहा है। खंबे के ऊपर बिजली के तार होते हैं तो खंबा खतरनाक होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो खंबात में नाम आया खंबा। एक नाम लिखा है माही। दो नदियां हैं साबरमती और माही। माही और साबरमती में नाम आ रहा है साब और मती। इन नामों को कनेक्ट करते हैं और इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। कैसे? देखो, माही का मतलब होता है अंदर। राजस्थानी में शब्द है माही और माही का मतलब होता है अंदर। माही आ जाओ सा, माई आ जाओ सा, माई चालो सा, माई बैठो सा, बोलते हैं ना। राजस्थानी शब्द है माही, जिसका मतलब होता है अंदर। तो खंबे के माही, करंट है साब, इसके हाथ मती लगाना। खंबा है ना, खंबा। इस खंबे के माही, करंट है साब, इसके हाथ मती लगाना। भाई साहब, खंबे के अंदर खंबात की खाड़ी, माही मतलब अंदर, हाथ मती लगाना साब। साबरमती और माही खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। खंबात की खाड़ी में नाम आया खंबा। खंबे के माही हो है, खंबे के माही है करंट, इसलिए बोला जा रहा है साब, हाथ मती लगाना। मतलब साबरमती और माही खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बात करें कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां। कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो है लूनी और एक है पश्चिमी बनास। कच्छ के रण में देखिएगा नाम आ रहा है कच्छ। कच्छ मतलब कच्छा। कच्छ मतलब कच्छा और रण मतलब दौड़ना। रण मतलब होता है दौड़ना। अरे कच्छा पहन के दौड़ोगे तो पसीना आएगा और पसीना आएगा तो कच्छे का जो पश्च भाग है ना, कच्छे का जो पश्च भाग है, उस पश्च भाग पर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लून के सफ़ेद सफ़ेद धारे। पसीने में नमक की मात्रा होती है, लवण की मात्रा होती है, लूण की मात्रा होती है। तो जब पसीना आएगा ना, कच्छा पहन के दौड़ोगे और पसीना आएगा तो कच्छे में है ना, पश्च भाग में बन जाएंगे लूण के धारे। सफ़ेद सफ़ेद लूण के धारे बन जाएंगे। मतलब कच्छ के रण में पश्चिमी भाग में बन जाएंगे पश्चिमी बनास और लूण के धारे, लवण के धारे, सफ़ेद सफ़ेद धारे बन जाएंगे। लवण से याद रखना लूण, लूण से याद रखना लूणी। मतलब कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां हैं लूणी और पश्चिमी बनास। या फिर ऐसे याद कर लो, कच्छ बोले तो कच्छा, कच्छे का लूप बना।
क्या बना कच्छे का? लूप बना। लू से लूणी, पै से पश्चिमी, बना से बनास। लूणी और पश्चिमी बनास, कच्छे का लूप बना। लूणी और पश्चिमी बनास, ये कच्छ के रण में जल ले जाने वाली नदियां हैं। आशा करता हूँ कच्छ के रण में जल ले जाने वाली नदियां कौन सी हैं? लूणी और पश्चिमी बनास, कच्छे का लूप बना। लू से लूणी, पै से पश्चिमी, बना से बनास। और खंबात की खाड़ी वाली तो याद हो ही गई। खंबा खंबे के माही करंट है, साब हाथ मती लगाना। साब हाथ मती लगाना से साबरमती। खंबे के माही करंट है, खंबे के अंदर करंट है, खंबे के माही करंट है, मतलब माही नदी। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां हैं साबरमती और माही। अब हम स्टार्ट करेंगे माही नदी को। कौन सी नदी को? माही नदी को हम पढ़ने वाले हैं। बातों ही बातों में इस माही नदी को हम कवर करेंगे। पहले मैं इस माही को बता देता हूँ। माही का अर्थ होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द है माही, जिसका अर्थ होता है अंदर। माही चलो अंदर चलो, माही चलो अंदर चलो, माही चल के खाना खा लो, अंदर चल के खाना खा लो, मतलब अंदर के लिए माही शब्द राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। उसी माही को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक से और माही नदी आपको कवर करवा देता हूँ। सुनिएगा। बारिश आ रही थी। क्या आ रही थी? बारिश आ रही थी। बारिश को भी अपने यहाँ राजस्थानी भाषा में बोलते हैं मेह। मेह आ रहा है, मेह आ रहा है, अंदर चलो। माही नदी में नाम आया माही। माही का मतलब अंदर। अंदर कब चलते हैं? देखो, इसका उद्गम है वो होता है मेहंद झील। मेहंद झील धार जिला, अमरोरू की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से। आराम से चीज़ों को समझना और अपना बना लेना। उद्गम कहाँ से होता है? मेहंद झील से होता है। मेहंद झील कहाँ है? धार जिले में है। धार जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ भी अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। सुनिएगा, इस उद्गम में जो मेहंद झील है, यहाँ से पकड़ो मेह को। मेह मतलब बारिश। मेहंद को आराम से तोड़ें तो मेह है और अंद। मेह आ गया, अंदर चलो। मेह आ गया, माही चलो। अरे माही चलो, क्यों? क्योंकि मेह आ गया। मेह आ गया तो देखो लास्ट में मेहंद में अंद की ध्वनि आ रही है। अंद बोले तो अंदर। मेह आ गया, अंदर चलो। मेह आ गया, माही चलो। माही क्यों चलो? माही इसलिए चलो, अंदर इसलिए चलो क्योंकि मैं आ गया है, बारिश आ गई है। मेरे भाइयों, माही नदी का उद्गम मेहंद झील से होता है। माही क्यों चले? मैं आ गया, इसलिए माही चलो। माही नदी का उद्गम मेह से याद रखना मेहंद झील से होता है। और ये मेहंद झील कहाँ पड़ती है? धार जिले में पड़ती है। सुनिएगा मेरी बात। मैं कैसे आया? मैं आया मूसलाधार। मैं कैसे आया? बारिश कैसे आई? बारिश आई मूसलाधार। मेहंद झील धार जिले में पड़ती है। धार जिला कहाँ है रे? मध्य प्रदेश में है। अमरोरू की पहाड़ियाँ कैसे याद रखें? सुनो, इस मेहंद को आराम से पढ़िएगा, आपको ध्वनि सुनाई देगी। मेहंद मतलब मेहंदी। मेहंदी, हाथों पे लगाने वाली मेहंदी। अरे औरतें मेहंदी क्यों लगाती हैं? औरतें मेहंदी इसलिए लगाती हैं कि उसके सुहाग की लंबी उम्र हो। क्या हो? उसके सुहाग की लंबी उम्र हो, उसका सुहाग अमर रहे, कभी मरे ही नहीं। वो औरतें चाहती हैं कि हम मेहंदी इसलिए लगाएंगी, औरतें चाहती हैं कि हम मेहंदी लगाएंगी तो हमारे पतिदेव अमर रहेंगे। अरे मेहंद झील में नाम आया मेहंद। मेहंद बोले तो मेहंदी। मेहंदी लगाती हैं औरतें। क्यों लगाती हैं? कि उनका पति अमर रहे। क्या रहे? अमर रहे, वो सदा सुहागिन रहें। अमर से याद रखना। अमरोरू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पड़ती है। बताओ माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बस कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये धीरे धीरे बताते हैं। भाई साहब, धीरे धीरे बताने का ही कमाल है कि आपके चीज़ें हाथों हाथ याद होती हैं। घास काटना मुझे आता नहीं है। जो कुछ बताऊंगा आराम से बताऊंगा और आपका बना के जाऊंगा उस चीज़ को। तो माही नदी, माही का मतलब अंदर। अंदर क्यों चलें? तो बोला गया मेह आ गया इसलिए अंदर चलें, मतलब मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। धार जिला कैसे याद रखें? अरे मेह ना, में बारिश हुई मूसलाधार, धार जिले में है। मेहंद को हमने समझा मेहंदी। मेहंद को देखें तो ऐसा लगता है ना मेहंदी लिखा हुआ है। मेहंद बोले तो मेहंदी।
मेहंदी औरतें क्यों लगाती हैं? अपने सुहाग को अमर करने के लिए, उनका सुहाग अमर रहे, कभी मरे ही नहीं। अमरोरू की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। बोलिए, उद्गम याद हुआ? कहाँ से होता है माही नदी का उद्गम? माही नदी का उद्गम मेहंद झील, धार जिला, अमरोरू की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से होता है। आगे देखिएगा, राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो खांदू गांव बांसवाड़ा में होता है। इस माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में प्रवेश है वो बांसवाड़ा में होता है, और बांसवाड़ा में भी खांदू गांव से होता है। इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करें? अरे माही चलो मेह आ गया। जब मेह आ जाता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जैसे ही मेह प्रवेश करेगा, ये माही नदी प्रवेश करेगी। मैं मेह से कनेक्ट कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर प्रवेश किसका? माही नदी का। माही क्यों चले? मेह आ गया इसलिए चलें। अरे राजस्थान में जब मेह आ जाता है, राजस्थान में जब बारिश का प्रवेश होता है, मेह का प्रवेश होता है, तो भाई साहब गाँव में पता है क्या करते हैं? बासी हुई खाद लाला के खेतों में पटकना शुरू कर देते हैं फसल उगाने के लिए। क्या करते हैं? बासी हुई खाद, गोबर की खाद होती है ना, जो बांसने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, सड़ी हुई बासी हुई खाद गाँव में खेतों में डालने लग जाते हैं फसल उगाने के लिए। मेरे भाई, मेह का प्रवेश जब राजस्थान में होगा तो खाद है ना, खाद बासी हुई, वो गाँव में खेतों में डालने लग जाते हैं। मतलब राजस्थान में प्रवेश होता है। खाद से याद रखना खांदू गांव, और खाद भी कौन सी? बासी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई, मतलब बासी हुई से याद रखना बांसवाड़ा में। अरे माही नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ होता है? खांदू ग्राम बांसवाड़ा में होता है। कैसे याद रखें? माही नदी, माही चलो अंदर चलो, क्यों? मेह आ गया है। अरे जब राजस्थान में मेह का प्रवेश होता है तो गाँव में खाद डालने लग जाते हैं। कौन सी खाद? गोबर की सड़ी हुई खाद। मतलब खांदू गांव, सड़ी हुई मतलब बासी हुई खाद बांसवाड़ा में इस माही नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। हुई याद? यदि याद हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई। आगे देखिएगा, परवाह तो बहुत आसान है। बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ में बहती हुई डूंगरपुर से ये वापस निकास कर जाती है। डूंगरपुर से वापस ये निकल जाती है खंबात की खाड़ी में। किस में गिर जाती है? डूंगरपुर से निकलकर ये खंबात की खाड़ी की ओर चली जाती है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, देखिए अगर मान लो ये राजस्थान का मैप है तो इधर से बांसवाड़ा में इस माही नदी ने प्रवेश किया और डूंगरपुर में निकास ले लेती है। इस बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, डूंगरपुर से निकास हो जाता है और बीच में ये प्रतापगढ़ से भी बहती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए बहती है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? कर्क रेखा को ये 2 बार काट रही है। एक तो यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है। कर्क रेखा है वो राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है और माही नदी है ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा में बहते हुए, और डूंगरपुर से निकास ले लेती है वापस और चली जाती है खंबात की खाड़ी में। मतलब ये कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहते हुए बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, डूंगरपुर से निकास हो जाता है, बाहर निकल जाती है राजस्थान से। आई बात समझ में? मतलब प्रवाह है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर आसान है। समापन की बात करें तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में अपना जल ले जाती है। ये मैंने पहले ही याद करवा दिया। राजस्थान में माही की लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। ये कैसे याद करें? राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर है। अरे राजस्थान में माही मतलब राजस्थान के अंदर माही आगी, राजस्थान के माही आगी, माही नदी है ना, वो राजस्थान के माही आएगी तभी तो राजस्थान में उसकी लंबाई देखी जाएगी। बिल्कुल। तो भाई साहब ये माही नदी राजस्थान के माही आगी, आगी को मैं लिख रहा हूँ AGI, राजस्थान के माही आगी, राजस्थान के माही आगी, देखना
ABCD में पहले नंबर पे आता है, G ABCD में 7वें नंबर पे आता है। I बात करें तो ये तो 9 नंबर पे आता है, लेकिन I किसकी तरह लिखा जाता है? I लिखा जाता है 1 की तरह, मतलब 171 किलोमीटर। जैसे मैंने राजस्थान में माही नदी की लंबाई को याद किया था, सेम टू सेम बात आपकी तरफ फेंकी है। कैसे? राजस्थान में माही की लंबाई, माही नदी है, राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। कैसे कनेक्ट किया है? राजस्थान के माही आगी, कौन आगी? माही नदी राजस्थान के माही आगी, आगी को लिखा है मैंने AGI। ABCD में 1 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है, ये I 1 की तरह लिखा हुआ है, मतलब 171 किलोमीटर माही नदी की लंबाई राजस्थान में है। बताइए राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। अगर वैसे देखा जाए तो माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर है माही नदी की कुल लंबाई। राजस्थान में 171 किलोमीटर है, वैसे देखा जाए तो 576 किलोमीटर है। 5 6 के माही 7 है। अरे 5 6 के आगे 7 आता है, लेकिन ये माही नदी है। 5 6 के माही 7 है, मतलब 5 7 6, 5 और 6 के माही है 7, मतलब 576 किलोमीटर माही नदी की कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान में पूछी जाती है, याद रखना 171 किलोमीटर। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है। आगे देखिएगा, यह नदी उल्टे यू के आकार में बहती है। यू लिखा तो जाता है ऐसे, लेकिन ये नदी बहती है ऐसे, क्योंकि बांसवाड़ा में प्रवेश किया, प्रतापगढ़ में बहती हुई डूंगरपुर से निकास ले लेती है वापस। तो उल्टा यू बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो ये माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती है, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, प्रतापगढ़ में बहती हुई और डूंगरपुर से ये निकास ले लेती है, मतलब उल्टा यू बनाती है। तो ये माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल काटती है। देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजर रही है, और ये माही नदी एक बार तो प्रवेश की बांसवाड़ा में, तब कर्क रेखा को काटा। डूंगरपुर से जब निकास हुआ है डूंगरपुर में भाई, तब कर्क रेखा को काटा। ये नदी कर्क रेखा को, कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इतना याद रखना, कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? माही नदी बहती है। तो ये माही नदी क्या करेगी? कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। कैसे? एक तो बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी तब, और एक डूंगरपुर से निकास करेगी, डूंगरपुर में बहेगी तब। ये 2 जगह पर कर्क रेखा को काटेगी। आगे देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दोनों दक्षिण से होता है। ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का, तो राजस्थान के दक्षिण से ही तो इसका प्रवेश हुआ है बांसवाड़ा में, और दक्षिण से ही इसका निकास हुआ है डूंगरपुर से। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब राजस्थान की एकमात्र नदी है माही नदी, जिसका प्रवेश भी दक्षिण दिशा से हुआ और उसका निकास भी दक्षिण दिशा में ही हुआ। तो कौन सी नदी है ऐसी? ऐसी नदी है माही नदी। बांसवाड़ा में प्रवेश करके डूंगरपुर से निकास लेती है, डूंगरपुर से बाहर निकलती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दोनों दक्षिण दिशा से होता है। आई बात समझ में? और देखिएगा कुछ फैक्ट माही नदी के। माही नदी की सहायक नदियां भी मैं आपको बिना किसी ट्रिक के बातों ही बातों में नाम से कनेक्टिविटी देते हुए याद करवाऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। अब देखिएगा कुछ और फैक्ट माही नदी के। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में काठल का मैदान कहते हैं और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको प्रतापगढ़ में तो कहते हैं काठल का मैदान, और बांसवाड़ा में बोलते हैं छप्पन का मैदान। कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे तो बांसवाड़ा को काठल बोलते हैं कि प्रतापगढ़ वाले को काठल बोलते हैं। तो सुनिएगा, ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ बातों ही बातों में। अरे प्रतापगढ़ में नाम आया ताप पर, ताप पर। किसी भी वस्तु को यदि आप ताप पर रखोगे, गर्म करोगे, तो वो चीज़ काठी होती जाएगी। काठी होने का मतलब वो चीज़ पकती जाएगी, काठी होती जाएगी। पकती हुई को बोलते हैं काठी होती जाना। किसी भी चीज़ को यदि टेम्परेचर ताप दिया जाए, गर्म किया जाए, तो वो चीज़ ज़्यादा यदि ताप दे दोगे, बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा, तो पिघल जाएगी। अन्यथा सहता उसे ताप दिया जाएगा तो वो चीज़
काठी होती जाएगी, ठोस होती जाएगी। काठी बोले तो कठोर होती जाएगी, मतलब काठी से याद रखना। प्रतापगढ़ में काठल का मैदान कहा जाता है। बताओ रे, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है? प्रताप में नाम आया ताप, किसी भी वस्तु को ताप दोगे तो काठी हो जाएगी। काठल का मैदान कहा जाता है प्रतापगढ़ में, तो फिर बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहा ही जाएगा। बताओ, बांसवाड़ा में क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। और प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है? काठल का मैदान। आशा करता हूँ कनेक्ट हुआ होगा। आगे देखिएगा, ये माही नदी 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से उद्गम होता है इसका, धार जिले से अमरोरू की पहाड़ियों से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में चली जाती है। डूंगरपुर से निकास होकर कौन से राज्य में जाती है? गुजरात में चली जाती है, फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बांसवाड़ा जिला 3 ओर से माही नदी से घिरा हुआ। अरे ये राजस्थान है, ऐसे माही नदी बहेगी तो यहाँ पे रह गया बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा देखो, इधर से भी पानी, इधर से भी माही नदी से घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है। 1 2 3 मतलब 3 ओर से माही नदी से घिरा हुआ है। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। याद रखना इस फैक्ट को। माही नदी पर 2 तीर्थ स्थल हैं, एक तो बेणेश्वर और एक गलियाकोट। बेणेश्वर तीर्थ और एक गलियाकोट तीर्थ, ये डूंगरपुर में माही नदी के ऊपर स्थित है। कैसे कनेक्ट करें? देखो, बेणेश्वर को बोलिएगा बीण। बेणेश्वर में नाम आ रहा है बीण। गलियों में और डूंगर बीण है ना, वो गलियों में और डूंगर के माही नहीं बजानी चाहिए। गलियों के माही भी बीण नहीं बजानी चाहिए, डूंगर के माही भी बीण नहीं बजानी चाहिए। तो बीण को है ना, गलियों के माही और डूंगर के माही नहीं बजाना चाहिए, अन्यथा वहाँ पे भाई साहब बीण बजाओगे तो नागला सांपला निकल सके है, नाग निकल सकते हैं बीन की आवाज़ पे, बीन की धुन पे। तो बीन को एक तो गलियों के माही नहीं बजाना और एक डूंगर के माही नहीं बजाना। डूंगर के माही मतलब डूंगर में जाकर के बीन नहीं बजानी, किसी गली में जाकर के खाली गली में बीन नहीं बजानी, अन्यथा बाढ़ से पता नहीं कोई नागला सांपला निकल जाएगा, नाग निकल जाएगा। मतलब बीन को गलियों के माही नहीं बजाना चाहिए, डूंगर में नहीं बजाना चाहिए। मतलब बेणेश्वर और गलियाकोट डूंगरपुर में है, जो माही नदी पर बने हैं 2 तीर्थ स्थल। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। अब याद करते हैं माही नदी की सहायक नदियाँ। सबसे खतरनाक काम, एक की एक सहायक नदी बिना किसी ट्रिक के आपकी झोली में डाल रहा हूँ। कवर कर लेना, इकट्ठा कर लेना, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना, बिना किसी ट्रिक के दे रहा हूँ, सुनिएगा। अगर सहायक नदियों में मज़ा आए मेरे भाई मेरी बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर तो इसे अवश्य ही कीजिएगा। सुनिएगा, माही नदी की सहायक नदियाँ याद कर रहे हैं। माही का मतलब होता है अंदर। माही का मतलब क्या होता है? अंदर। बताया था ना शुरुआत में, माही चलो अंदर चलो, मैं आ गया, बारिश आ गई। सहायक नदियाँ में देखो, शुरुआत में नाम लिखा है सोम। सोम का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है रे सोम का मतलब? सोम का मतलब होता है चंद्रमा यानी चांद। अरे जब बारिश आई है, मैं आया है, तो बादल हो गए होंगे? बिल्कुल हुए हैं बादल, तभी तो बारिश आई है। तो जो सोम है ना, चंद्रमा, ये बादलों के माही चला गया। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बादल होंगे तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, बादलों के माही चला जाता है, बादलों के अंदर चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता? बस, सोम का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा जब बारिश हुई है तो भाई साहब बादलों के माही चला जाएगा, मतलब सोम माही की सहायक नदी है। बात करें जाखम, जाखम को पढ़ें तो पढ़ा जाएगा जखम। जखम भाई साहब शरीर के माही होते हैं, खाल के माही होते हैं कि नहीं होते? खाल के माही, शरीर के माही जख्म हो गए, मुंह के माही जख्म हो गए, शरीर के माही जख्म होंगे ना, मतलब जाखम भी माही की सहायक नदी है। जाखम बोले तो जख्म, जख्म होते हैं शरीर के माही। कोई भी चोट मारोगे तो शरीर के माही तो जख्म होगा, तो जाखम माही की सहायक नदी है। एनास, एनास में नाम आया नास। भाई साहब नास में भी पानी की बौछार होती है। नास के माही भी में बरसने लगता है। जब जुकाम हो जाती है ना, तो नास के माही भी पानी चलता है, धार धार चलने लग जाता है।
धार जिले से माही का उद्गम हुआ ना। तो ए नास में नाम आया नास, नास से भी पानी धार धार चलने लगता है जब जुखाम हो जाती है। नास के माही, पानी चलने लग जाता है जब जुखाम हो जाती है। अनास माही की सहायक नदी है। एराव, एराव को पढ़िए ए रे आवे। एराव को क्या बोलिए? एराव, ए रे आवे। किसी को बुलाते हैं ना, ए रे आओ। कहाँ आऊँ? माही आओ, घर के माही आओ। ए रे आओ, ए रे आओ कहाँ? माही, माही आओ। ए रे आओ, कहाँ आऊँ? माही आओ। एराव माही की सहायक नदी है। भादर, अरे भाद्रपद महीना आता है। भाद्रपद का क्या नाम? भादर से याद रखना, भाद्रपद क्या आता है? भाद्रपद तो माह आता है। अरे माह से तो ही माही बना है, अरे माह से ही तो माही बना है, मतलब भादर माही की सहायक नदी है। कैसे याद करेंगे? भादर बोले तो भाद्रपद तो माह यानी महीना होता है, माह होता है। अरे माह से ही तो माही बना है, मतलब भादर माही की सहायक नदी है। ईरू, ईरू को उल्टा पढ़ो रुई। ईरू का उल्टा क्या होता है? रुई। अरे रुई जब दीपक जलाते हैं तो रुई से बाती बना करके तेल के माही तो डालते हैं, दीपक के माही तो डालते हैं। रुई, ईरू, ईरू को उल्टा पढ़ा रुई। रुई से तो बनती है बाती, बाती तो तेल के माही डालते हैं, घी के माही डालते हैं, दीपक के माही डालते हैं। ईरू याद रखना माही की सहायक नदी है। फिर बात करते हैं हरण। हरण, अरे रावण ने सीता का हरण किया था कि नहीं किया था? हरण को वहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ। रावण ने सीता का क्या किया? हरण। और हरण करके कहाँ ले गया? लंका के माही ले गया। कहाँ ले गया? लंका के माही, लंका के अंदर ले गया, लंका के माही ले गया। सीता का हरण करके रावण, हरण को कनेक्ट कर रहा हूँ, सीता का हरण करके, सीता का हरण करके रावण कहाँ ले गया? लंका के माही ले गया सीता को। हरण किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। उसके बाद में है लाखन नदी। लाखन नदी भी माही की सहायक नदी है। कैसे याद करें? सुनो मेरी बात। लाखन में नाम आया लाख। क्या नाम आया? लाख। अरे भाई साहब, आपके पास लाख रुपए आ जाएं तो बताओ आप कहाँ रखोगे? गुरुजी पेटी के माही रखेंगे, बैंक के माही रखेंगे, उस पैसों को बाहर तो नहीं छोड़ेंगे ना आप, माही तो रखेंगे। लाखन में नाम आया लाख। अरे भाई साहब, लाख रुपए होंगे तो बताओ उनको कहाँ रखेंगे? गुरुजी घर के माही रखेंगे, घर के बाहर थोड़ी रखेंगे, और घर में भी पेटी के माही रखेंगे। बोले तो लाखन में नाम आया लाख। लाख रुपए को तो हम माही रखेंगे, अंदर ही रखेंगे ना। लाखन माही की सहायक नदी है। बताओ याद हो रही हैं कि नहीं हो रही? एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा कनेक्टिविटी दे करके। अगर ज़िंदगी में भूल जाओ तो मुझे बता देना। दिमाग से ऐसा लगेगा कि हमें कुछ याद ही नहीं है, लेकिन जैसे ही लाखन नाम आएगा, ऑप्शन में माही लिखा हुआ रहेगा, तुरंत आपका माइंड कनेक्ट करेगा। ओहो, लाखन में नाम आया लाख। गुरुजी ने बताया था लाख रुपए को तो माही रखेंगे। लाखन माही की सहायक नदी है। आई बात समझ में? उसके बाद में देखिएगा नाम लिखा है मोरेन। मोरे ले, मोरे आ गए बलमा, लुगाई ने गीत गाया, वो बनास की सहायक नदी थी। ये है मोरेन ने। मोरेन को पढ़िएगा मारे ने। मारे ने, कोई आदमी लुगाई को मार रहा है या लुगाई आदमी को मार रही है। मारे ने, मारे ने मतलब मार रही है ने। कहाँ मार रही है? घर के माही मार रही है। लुगाई पति को पीटेगी तो घर के माही पीटेगी, बाहर थोड़ी पीटेगी। बाहर तो किसी को दिख जाए, पति को पीटेगी। मारे ने, कहाँ मार रही है? घर के माही मार रही है। मारे ने, मारे ने, पति आवाज़ कर रहा है मारे ने, मारे ने। अरे कहाँ मार रही थी पत्नी? पति आवाज़ कर रहा था मारे ने, मारे ने। मैंने कहाँ मार रही थी? घर के माही मार रही थी, कमरे के माही मार रही थी। माही की सहायक नदी है। मोरेन माही की सहायक नदी है। बताओ ये सारी की सारी नदियाँ आपको बिना ट्रिक के याद हुई कि नहीं? एक दो बार बोल के देख लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपकी बन जाएगी। सोम, चंद्रमा, चंद्रमा तो बादलों के माही चला गया, माही की सहायक नदी है। जख्म, शरीर के माही जख्म हो गए।
अनास नास के माही पानी चलने लग गया। एराव एरे आव कहाँ आऊँ, माही आओ अंदर आओ। भादर भादर तो भाद्रपद का माह होता है, माह से माही बना है भाई साहब। भादर माही की सहायक नदी है। ईरू उल्टा पढ़ो रुई, रुई की बाती बना के दीपक के माही तेल के माही डालते हैं, माही की सहायक नदी है। हरण रावण सीता का हरण करके लंका के माही ले गया था, माही की सहायक नदी है। लाखन में नाम आया लाख, अरे लाख रुपए होंगे तो घर के माही रखोगे, पेटी के माही रखोगे, संदूक के माही रखोगे, माही की सहायक नदी है। मोरेन मारेन ने मारेन ने पति बोल रहा है पत्नी को, मारेन ने कहाँ मार रही थी पत्नी पति को, घर के माही मार रही थी, माही की सहायक नदी है। बताओ सहायक नदियाँ याद हुई कि नहीं। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।